अस्सलाम वालेकुम। गुलाम मुस्तफ़ा, आप इसी क्लास का स्टूडेंट है? जी सर, मैं एडीबी बीए का हूँ स्टूडेंट। अच्छा, और आपके नाम के आगे प्लस महविश इजाज लिखा हुआ है, तो ये भी आपके साथ ही वो क्लास ले रही हैं? जी सर, ये मेरी छोटी बहन है, हम दोनों ने एडमिशन एक ही जगह पे लिया, एडीबी बीए। अच्छा, जी। ठीक हो गया। जी सर। जी, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें। DSC, ये कौन है जी? आप माइक्रोफोन ओपन करें अपना। सर मैं सबा नसीम हूँ। बच्चे अपना नाम चेंज करें और सबा नसीम लिखें, ये DSC हटा दें, एडिट करते हैं इसको। स्टूडेंट्स, हम 5 मिनट जो है वो इंतज़ार करते हैं, 5 से 7 मिनट, ताकि जो बच्चे रह गए हैं वो भी मीटिंग ज्वाइन कर लें। उसके बाद अपना लेक्चर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। और कोशिश करें, अगर आपने मीटिंग ज्वाइन किया तो उसको लीव ना करें बार बार। वो किसी भी टाइम आपके स्क्रीनशॉट्स में ले लूंगा अटेंडेंस के, तो फिर अगर ना आप ना हुए उन स्क्रीनशॉट्स में, तो फिर वो आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी, तो उससे नुकसान होगा। स्टूडेंट जिसका नाम ये DSC लिखा हुआ है, मैंने आपको कहा है अपना नाम जो है वो, जो आपका रजिस्टर्ड नेम है वो लिखें यहाँ पर। मैं आपको अदरवाइज जो है वो मीटिंग से निकाल दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा आपको। फायदा नहीं है। जी, अब ठीक है। क्या सर ये बता बेंचो क्यों।
जी शुक्रिया अम्मा। ये स्टूडेंट है निदा फैयाज। निदा, आप इसी क्लास की स्टूडेंट हैं? जी सर, मैं इसी क्लास की स्टूडेंट हूँ। जी ठीक है निदा। अदन गिल, आप अपना कैमरा ऑफ करें। बच्चे, आप चैट बॉक्स को तभी यूज करें जब आपको जरूरत है, कोई क्वेश्चन है तो आप उसके लिए जो है वो चैट बॉक्स को जो है वो यूज करें, अदरवाइज जरूरत नहीं है।
अभी साबिर मैं इधर ही हूँ बच्चे। अभी हम वेट कर रहे हैं, 2-3 मिनट और देखते हैं ताकि बच्चे ज्वाइन कर लें। उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। स्टूडेंट है जी जिनका नाम मुझे शो हो रहा है, टेक्नो KJ5। अपना नाम चेंज करें और जो इनका रजिस्टर्ड नेम है वो शो करवाएं। बच्चे हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं अपना। जो बच्चे बाद में आ रहे हैं हम इंशाल्लाह उनको ज्वाइन करवा देंगे जी मीटिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो बच्चे तो आप यहाँ पर ना, आपको हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। तो हम थोड़ी देर के बाद जो है वो आपके क्वेश्चंस को मैं इंशाल्लाह आंसर करूंगा। अभी अगर प्रीवियस लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस करे। ठीक है जी। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही होगी। लास्ट लेक्चर में हमने एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ा था। उसी की एक एक्सटेंशन हम यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं। इसमें हम एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स को इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे। हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है बेसिकली, उसको हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज, जिसमें हम उसको थ्योरेटिकली अपने लॉजिकल वे में उसको सॉल्व करवाने की बात करते हैं। यानी उसको डिज़ाइन इस तरह से करते हैं कि उसका एक लॉजिकल पैटर्न हो और हम सॉल्यूशन तक जा रहे हैं। दूसरी चीज जो है इसमें वो इम्प्लीमेंटेशन फेज है, यानी वो जो हमने प्लान किया है सारा कुछ थ्योरेटिकली और उसको एनालिसिस किया है कि इस
तरीके से अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें तो हम एंड रिजल्ट तक जाते उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं किसी भी एक सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे अभी आप में से अक्सर लोग पढ़ रहे हैं अपना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, तो आप उधर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको सी प्लस प्लस में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है हमारे पास जिसमें हम आंसर कर रहे होते हैं चीज़ों को। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज जो है हमारा, टू प्रोड्यूस एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट डिस्क्राइब सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम, तो उनको स्टेप वाइज हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर। दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम, और उसी को बेसिकली हम एल्गोरिदम कह रहे होते हैं। जबकि दूसरी फेज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की फेज है, जहां पर इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस तरह अभी आप मैंने बताया आप सी प्लस प्लस को यूज कर रहे हैं और उसमें अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। So, पहला फेज जो है वो हमारे पास प्लानिंग का है टोटली, किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और उसी को अभी हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज जनरल एल्गोरिदम। बेसिकली वन कैन यूज सूडो कोड एल्गोरिदम। जब भी आपको कहा जाए तो सूडो कोड उसका साथ आपने लिखना है। बेसिकली ये एक्सटेंशन है हमारे पास एल्गोरिदम्स की। इसमें हम थोड़ा सा निटी ग्रिटीज में जाते हैं, डिटेल में जाते हैं जब हम सूडो कोड लिख रहे होते हैं। सो इट इज अ रिफाइन टू रिफाइन द एल्गोरिथम सक्सेसिवली टू गेट स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड एल्गोरिदम दैट इज वेरी क्लोज टू कंप्यूटर लैंग्वेज। इसमें हम जैसे हमने कहा कि एल्गोरिदम्स आपने बनाए कई एक, उसमें हम सिंपल लैंग्वेज जो है उसको यूज करते हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, और उसमें प्रॉब्लम को लिखने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली एक ईगल आई व्यू हम दे रहे होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। लेकिन सूडो कोड जो होते हैं हमारे पास पर्टिकुलरली, वो भी ऑलमोस्ट हमारे पास आप कह सकते हैं कि एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन असल में हम उसको टेक्निकली लिख रहे होते हैं। जैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नजर आ रही होती है, अपेरेंटली वो ऐसा ही नजर आ रहा होता है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है कि हम उसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज कह लें। रादर वो क्लोज होता है हमारे पास। जैसे कहा सुडोकोज इज एन artificial and informal language that has programmers develop algorithms। बेसिकली हम उसको, ये एल्गोरिदम जो यहाँ पर कोड किया गया, ये वो एल्गोरिदम है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज हो रहा है। टेक्निकली जब किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है और उसके लिए कोड लिखा जाता है इन जनरल, तो हम उसको भी एल्गोरिदम ही कहते हैं। जैसे हम अगर मशीन लर्निंग की बात करें, डीप लर्निंग की बात करें, तो वहां पर जो हम मेथड यूज कर रहे होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको हम एल्गोरिदम्स कहते हैं। सूडो कोड इज वेरी सिमिलर टू एवरीडे इंग्लिश। तो ये भी एवरीडे इंग्लिश के बहुत, यानी रोजाना की जो बातचीत होती है हमारी, उसके करीब तरीन होता है, लेकिन ये अ, अ, काफी ज्यादा टेक्निकल होता है। जी सारा क्वेश्चन करें, आप माइक्रोफोन ओपन करें। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। आप सारा है? जी जी। क्या नाम है आपका? शी मैनू। शी मैनू सर। जी, शी मैनू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सारा है, जो लिखा है वही है। आप इसी क्लास के स्टूडेंट हैं? जी जी, इसी क्लास। इससे पहले तो मैंने आपको नहीं देखा बच्चे। सर मैंने उसके पहले क्लास नहीं थी ना, फर्स्ट क्लास है मेरी। फर्स्ट क्लास है? एक। सही से, एक मिनट वेट करेंगे सर। ठीक है। ठीक है। आप हमारी जो फिजिकल क्लास होगी ना, ये जिस स्टूडेंट ने नाम सारा लिखा हुआ है, हमारी जब जी जी। फिजिकल क्लास होगी ना, आप उसके अंदर आए। इस क्लास में मैं आपको ब्लॉक करने जा रहा हूँ। सर क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं।
जी किसी और बच्चे का क्वेश्चन है तो बताएं जी। एनीवन एल्स जी, बच्चे किसी का क्वेश्चन है तो बताएं जी। ठीक हो। नेक्स्ट हमारे पास जो एल्गोरिदम है उसको हम डिफाइन, अभी हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में एल्गोरिदम और सूडो कोड्स का कंपैरिजन जो है वो देखेंगे। सो एल्गोरिदम को जब हम डिफाइन कर रहे हैं, एन एल्गोरिदम इज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और रूल्स, यानी वो इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं और रूल्स भी हो सकते हैं। इन जनरल देखा जाए तो इंस्ट्रक्शंस और रूल ऑलमोस्ट एक ही जैसी चीजें होती हैं। टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टास्क करने के लिए हम जो तरतीब देते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस की, उनको हम कहते हैं हमारे पास ये एल्गोरिदम डिजाइन हो रहा है। इट इज द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द रेसिपी फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। बेसिकली वो हमारे पास इन एक जनरल मेथड आ जाता है जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। विदाउट नेसेसरली ट्राइंग इट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किए बगैर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर ड्राई रन होता है कि हम प्रॉब्लम को अगर इस तरह लिखेंगे तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा या नहीं। लाइक अब हम अगर एक प्लान बनाते हैं सारी क्लास मिलके कि हमें किसी एक विजिट के लिए जाना है, लेट्स से कि हम चाहते हैं कि हम नारायण जाएं, तो हम ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मतलब सामान पैक करें और चलें जी हम नारायण जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हम बैठ के प्लानिंग करते हैं कि हम पाथ कौन सा यूज करेंगे, कौन कौन लोग जाएंगे, कन्वेंस कैसे यूज करेंगे। अब ये वो सारा काम है जो हम पहले कर रहे हैं। हम एक पूरा प्लान बना रहे हैं जिसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जो पहली चीज है वो प्लानिंग है, उसको हम इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लेके जा रहे। सिमिलरली जब कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है हमारे पास कंप्यूटर साइंस में, तो उसको भी हम इसी तरह से डील करते हैं कि हम पहले उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली उसका एक सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा मुझे एक सेकंड दीजिएगा। ये एक स्टूडेंट है जी मेरे पास, मैंने पहले भी कहा इसका नाम आ रहा है टेक्नो CL6। आपका जो रजिस्टर्ड नेम है बच्चे आप वो शो करवाएं, अब अदरवाइज आपको मैं मीटिंग से जो है वो रिमूव कर दूंगा। आप अपना ओरिजिनल नेम लिखें। नाम बताओ। जी बच्चे। सर जी बच्चे क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आमना है। आमना, आपको मैं रिमूव कर रहा हूँ। CR यहाँ पर है जी आपकी क्लास का? यस सर। क्या नाम है आपका? मैं बीए का सीआर हूँ, मोहसिन। अच्छा। और वो SCIT वाला CR कोई है यहाँ पर? SC या IT का CR है यहाँ पर? कोई स्टूडेंट हो जो नहीं SC का सर, है कोई या भी IT का सीआर है? नहीं है। जी मैंने सुना नहीं था फिर। नहीं, दोनों ही नहीं है सर। सर सी आईसीटी कोई भी नहीं है। और मोस्टली क्लास जो है ना आईटी वो का है। बीए की सर मैं बैठी हुई है। आईटी की स्टूडेंट हूँ। अच्छा। आईटी का है सीजन। बच्चे आप, हाँ ठीक हो गया, मुझे पता चल, शुक्रिया बच्चों जो इन्होंने मैसेज किया, मुझे पता चल गया। खीजर सर हम इरफान, बीआईटी के हैं। SC का एक स्टूडेंट जो है वो अपने ग्रुप में मैसेज करे, कोई स्टूडेंट अपने नाम के बगैर आया जो रजिस्टर्ड नेम है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। इनफैक्ट उसको मैं ऐड ही नहीं करूंगा। सिमिलर केस होगा IT, SC और BA के स्टूडेंट, ये तीनों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो भी बच्चे इस क्लास में हैं तीनों डिग्री प्रोग्राम्स के लिए
मैं अगर आपने अपने ओरिजिनल नेम के साथ इसमें एंटर नहीं होंगे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा। इनफैक्ट वो वेटिंग रूम मैंने बनाया, मैं ऐड ही नहीं करूंगा आपको मीटिंग के लिए। ठीक हो गया जी। ये मैसेज आप जरा सर्कुलेट करवा दें अपने ग्रुप्स के अंदर। शुक्रिया। चलें, नेक्स्ट हमारे पास जो सूडो कोड्स आ रहे हैं, सूडो कोड्स ऑन द अदर हैंड, अभी हमने एल्गोरिदम को देखा, वो एक बेसिक रेसिपी का नाम हमने उसको दिया। ऑन द अदर हैंड इज एन इनफॉर्मल वे टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम। बेसिकली हमारा टारगेट जो है, फॉर्मल वे जो है उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का, वो डिजाइन करना है एक प्रोग्राम किसी भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में। जबकि हम क्या कर रहे हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं जिसमें हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सूडो कोड ऑन द अदर हैंड, ये एक कंपैरिजन किया जा रहा है इसका एल्गोरिदम्स और हमारे प्रोग्राम जो किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा है, इज एन इनफॉर्मल वे टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम। ना तो ये एल्गोरिदम होता प्रॉपर, तो उसको सिंपल इंग्लिश में जिस तरह सेंटेंसेस हम लिख रहे हैं उसी तरह से लिखा जाए, और ना ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक फॉर्मल वे जो है हमारे पास, जिसके अंदर हम चीज़ों को, जिसके अंदर हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, ये वो भी नहीं है। इट It uses plain English mixed with some programming like notations to convey the steps of the algorithm in a way that's easier to understand। हम इसको थोड़ा सा एल्गोरिदम से ऊपर लेकर आते हैं। होता ये सिंपल इंग्लिश है, लेकिन सेंटेंसेस के बजाय हम क्या कर रहे हैं, जो नोटेशंस हैं जिस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज की जाती हैं उसका सहारा ले रहे हैं और चीज़ों को टेक्निकली बताने की, निटी ग्रिटीज में बताने की कोशिश कर रहे हैं। द पर्पस ऑफ सुडो कोड इज टू हेल्प प्रोग्रामर्स टू डेवलप and our developers visualize and plan out the code structure before implementing it in a specific programming language। वो बेसिकली हमारे जो कोडर्स होते हैं, हमारे जो प्रोग्रामर्स होते हैं, उनके लिए वो बहुत सूटेबल रहता है कि वो उसको देख के अपना कोड जो है वो एग्जैक्टली किस तरह से लिखना है वो लिख सकते हैं। मीना एहसन सर, इनफॉर्मल वे से क्या मीनिंग होगा? इनफॉर्मल वे मैंने अभी बताया बच्चे कि ये फॉर्मल तरीका नहीं है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का। आपने कोई एक प्रॉब्लम दिया और मैं उसका इस तरह से यानी सूडो कोड के थ्रू सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूं, दिस इज नॉट अ फॉर्मल वे, दिस इज इनफॉर्मल वे। कि हम उसको करीब तरीन लेके गए हैं, उससे समझ तो आ जाती है, लेकिन वो एग्जैक्टली जो सोल्यूशन हम डिमांड कर रहे होते हैं वो नहीं होता। ये एक एग्जांपल हमें दी गई सूडो कोड्स और एल्गोरिथम्स को लिखने के लिए। राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड एंड इंडिकेट वेदर इट इज पासिंग और फेलिंग। ठीक हो गया। द फाइनल ग्रेड इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ 4 मार्क्स। इससे प्रॉब्लम को अगर हम एनालिसिस करें तो हमने क्या करना है, एक एल्गोरिदम लिखना है जो डिटरमाइन करेगा स्टूडेंट का फाइनल ग्रेड, यानी वो पास है या फेल है। इसमें दोनों चीजें मेंशन की, इट इज पासिंग और फेलिंग, हमने दोनों बताने हैं, या तो वो पास हो रहा है वरना वो फेल हो रहा है। द फाइनल ग्रेड इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ 4 मार्क्स। जो फाइनल ग्रेड है हमारा, वो यूजर को इसे 4 सब्जेक्ट्स के नंबर जो हैं मार्क्स इनपुट करेगा और हम उनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद बताएंगे ये पास है या फेल है। लेट्स से कि हमारे यहाँ जो इस वक्त ग्रेडिंग है वो 50% पे। अगर आपके नंबर 50% और अबव हैं तो आप पास हैं, और अगर 50% बिलो हैं तो आप फेल हैं। तो इसके लिए एल्गोरिदम एक डिज़ाइन करना, आप एल्गोरिदम एक डिज़ाइन करें इसके लिए। मैं फिर रैंडमली आप में से किसी से पूछता हूँ, डिज़ाइन करें इसको। आप अपनी नोटबुक के ऊपर इसको डिजाइन करें। मैं अभी आप में से रैंडमली किसी से पूछता हूँ कुछ। आबिद हुसैन एक स्टूडेंट मुझे शो हो रहे हैं। आबिद, आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे, बताएंगे आप इसी क्लास के स्टूडेंट हैं?
आबिद हुसैन। जी सर। बच्चे आप इसी क्लास के स्टूडेंट हैं? जी सर। मैं जी, आपने एल्गोरिदम इसका डिजाइन करना है, इसके बाद उसका सूडो कोड लिखेंगे। अब ये आपने एल्गोरिदम लिखना है, ये जो प्रॉब्लम आपको दी मैंने। आबिद आप पहले दिन आए हैं क्लास में? जी सर। ठीक हो गया, आप हमारी फिजिकल क्लास में जो है वो अपीयर हो। अभी मेरे पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। जी सर। अकफा शाहिद, एक स्टूडेंट हमारे पास शो हो रही है, अकफा शाहिद। जी सर। आप बच्चे इसी क्लास के स्टूडेंट हैं? जी सर, ADPIT। ठीक हो गया। स्टूडेंट हैं जी अम्मार मुबारक अली। बच्चे आप इसी क्लास के स्टूडेंट हैं? हाँ जी सर, BSI ADIT है। आपकी भी पहली क्लास है? नहीं सर, तीसरी क्लास है वैसे। इससे ठीक। पहले भी आपकी 2 क्लास ले चुका हूँ। आप अपना कैमरा ऑन करेंगे, जरा मुझे अपनी शक्ल दिखाएं। ठीक हो गया अम्मार, आप कैमरा बंद कर दें। साइकोलॉजी का कोई स्टूडेंट है इस वक्त यहाँ पर? हैंड रेज कर दें अगर है तो। स्टूडेंट है जी खिजर नकवी। खिजर आप पहली दफा ये क्लास अटेंड कर रहे हैं? खिजर नकवी। आप क्लास में हैं इस वक्त खिजर नकवी? मुआज आबिद। मुआज आबिद। बच्चे आप इसी क्लास के स्टूडेंट हैं? रजब, राजा वासिब। ठीक हो गया। बच्चे हमारा ये सेशन करीब 4 मिनट में खत्म होने वाला, तो आप इसी लिंक को दोबारा जो है वो ज्वाइन करेंगे, ताकि हम अपना लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर सकें। इसके लिए कोई सोल्यूशन किसी ने डिजाइन किया तो वो मुझे बताएं जी, किसने अभी इसका सोल्यूशन जो है वो लिख लिया, यानी एल्गोरिदम इसका किसने डिजाइन कर लिया? हैंड रेस कर दें बस।
बच्चे अगर किसी ने इसको सॉल्व कर लिया तो हैंड रेज करते हैं। एल्गोरिदम किसी ने लिख लिया, आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसी को यूज करो। अटेंडेंस अटेंडेंस अभी लगाई नहीं है मैंने बच्चे। मुदस्सिर अली, जो मुझे बच्चे मेरी क्लास के नहीं लग रहे थे कि ये मेरी क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उनसे क्यूरी कर रहा हूँ कि वो इसी क्लास के बच्चे हैं या नहीं है। अटेंडेंस मैं अभी मार्क नहीं कर रहा आपकी। वो आपने जो मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं ना जिस तरह, तो इसी के स्क्रीनशॉट जो हैं वो आपकी अटेंडेंस के लिए काउंट होंगे। सही। अबू बकर के अलावा किसी ने एल्गोरिदम इसका डिजाइन कर लिया तो बताएं। स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल हमारे पास क्यूरी है जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट डिमांड करेंगे 4 नंबर्स की। लेट्स से कि सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और सब्जेक्ट 4 है। तो इसके लिए यूजर से इनपुट डिमांड करेंगे, देन उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज का आपको पता है, हम उन सारे नंबर्स का सम करेंगे और अल्टीमेटली उनको टोटल नंबर यानी उसके काउंट से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा जो कोर क्रंच था वो ये बनेगा कि हम उन नंबर्स को सम करेंगे और उसके बाद 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास मार्क्स आएंगे, हमने जो अभी क्राइटेरियन सेट किया वो था 50% का। 50 और अबव जो है वो पासिंग में होंगे, बाकी सारे जो हैं वो एल्स में चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर इफ एल्स स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्ट्रक्चर में से इफ एल्स स्ट्रक्चर का जो है वो यूज करेंगे। सो इफ स्टूडेंट्स मार्क्स आर, वो जो एवरेज मार्क्स आएंगे, they are equal to or greater than 50, student will be marked as pass, otherwise स्टूडेंट जो है वो एल्स पोर्शन में जाएगा जहां पर हम उसको फेल जो है वो प्रिंट करवा देंगे। और इस तरह हमारा एल्गोरिदम जो है वो एंड होगा। हमारी मीटिंग एंड होने जा रही है, आप इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन करेंगे। आप लीव कर सकते हैं। अभी टाइम हुआ है जी 9:36, 9:40 पे आप दोबारा मीटिंग ज्वाइन करें। आप मीटिंग अभी लीव कर सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं बच्चे। अभी वो अगर रिमूव हो गए हैं तो अगर वो आंसर नहीं करेंगे मैं रिमूव कर दूंगा।